जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है एलिट ट्रेडर्स का दिया गया जी, इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मालूम करेंगे। जैसे कि कैश इन हैंड दिया गया जी, बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों की लायबिलिटीज़ है जी, स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक आप लोगों का एसेट्स होता है जी, सनरी क्रेडिटर आप लोगों की लायबिलिटीज़ होती है जी, सनरी डेटर्स जो हैं वो आप लोगों के एसेट्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल आप लोगों के एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग जो है वो आप लोगों का एसेट्स है जी, बिल्स पेएबल आप लोगों की लायबिलिटीज़ है जी। उसके बाद जो ड्राइंग दी गई वो 3000 की दी गई। उसके बाद ये डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग पर 2%, एंड फर्नीचर एंड फिटिंग पर 10%। और उसके बाद जी डेटर के जो बैड डेट्स 500 और रिज़र्व जो रखा गया वो 5% है जी। दी बैलेंस रिक्वायर्ड ए रिज़र्व फॉर 2 से 1/2 का मतलब होता है 2.5% जो है वो बिल्स रिसीवेबल इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो हमने बनाना है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सवाल के अंदर अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया जाए तो ये मोस्ट वेलकम, फिर आसानी। अगर ये दोनों ना दिए जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इसको मालूम करना पड़ेगा। तो जी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं जी, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। जैसे जी ए ट्रेडर्स, उसके बाद जो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज़ ऑन जनवरी 1 2004, कैश इन हैंड आप लोगों का एसेट, स्टॉक एसेट डेटर जी। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल की फिगर दी गई, लैंड एंड बिल्डिंग की, फर्नीचर एंड फिटिंग, और जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो आप लोगों के क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि ओपनिंग के अंदर सिर्फ आप लोगों को जस्ट इतना ही पता होना चाहिए कि आप लोगों के एसेट्स क्या हैं और आप लोगों की लायबिलिटीज़ क्या हैं। बिल्स पेएबल आप लोगों की लायबिलिटीज़ है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटीज़ और क्रेडिटर भी आप लोगों की लायबिलिटीज़। और आप लोग ये साइड कैलकुलेट करेंगे, सेट साइड आप लोगों की 1,02,800 जो है वो आप लोगों का एसेट साइड, इसको इस साइड पर भी लिखेंगे 1,02,800। उसमें से ये सारी फिगर माइनस करेंगे, जैसे बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, तो आप लोगों के पास ओपनिंग कैपिटल 29,970 बनता है। ऐसे ही जी अब क्लोजिंग कैपिटल की तरफ चलते हैं जी। एसेट साइड पर कैश इन हैंड, स्टॉक जी, डाटर पर जो बैड डेट्स थे 500 वो माइनस करेंगे, तो 14,400। उसमें से माइनस करेंगे प्रोविज़न 5%, 14,400 ज़रा 5 तकसीम 100, तो ये बनती है जी 720। ये माइनस करेंगे तो 13,680। बिल्स रिसीवेबल थे वो 20,400 के, उसमें से प्रोविज़न 2 से 1/2 का मतलब होता है 2.5। तो ये कैसे करेंगे जी, 20,400 ज़रा 2.5 तकसीम 100, तो ये 510 बनता है जी। इसको माइनस करेंगे तो 19,890। लैंड एंड बिल्डिंग 26,500 की, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, 26,500 ज़रा 2 तकसीम 100, तो ये 530 बनता है। इस तरह 25,970। उसके बाद जी फर्नीचर की जो फिगर है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आप लोगों का 20,000, सनरी क्रेडिटर 18,600 के, बिल्स पेएबल 20,900 के। तो आपकी एसेट साइड जो है उस एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे 1,0810 बनता है। तो इसको आप दोनों साइड पर लिखेंगे, उसमें से ये तीनों फिगर लेस करेंगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, सनरी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। तो क्लोजिंग कैपिटल 4,310, 41,310, जो आप लोगों का क्लोजिंग कैपिटल 41,310। और उसके बाद स्टेप बनता है जी प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने की कोशिश करते हैं। ए ट्रेडर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 41,310, उसमें प्लस करेंगे जी ड्राइंग 3,000 का, ये 44,310। उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे जी 29,970। तो ये आप लोगों का नेट प्रॉफिट जो बनता है वो 14,340। और अगर आप लोगों की मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।